स्पेस स्टेशन भी एक साइंस लैब होता है। इसमें रहते हुए अंतरिक्ष यात्री कई ऐसे प्रयोग करते रहते हैं जिन्हें पृथ्वी पर करना संभव नहीं होता है, क्योंकि उन प्रयोगों के लिए विशेष वातावरण की जरूरत होती है। इसी के साथ अंतरिक्ष पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने और उसके रहस्यों को समझने के लिए स्पेस स्टेशन बहुत उपयोगी होता है। स्पेस स्टेशन को उनके आकार और वजन के अनुसार कई हिस्सों में बांटकर अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इन हिस्सों को मॉड्यूल्स कहते हैं। इसके बाद डॉकिंग टेक्नोलॉजी से उन सभी हिस्सों को मॉड्यूल्स को अंतरिक्ष में आपस में जोड़ दिया जाता है। अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। स्पेस स्टेशन पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। अंतरिक्ष में यात्रियों को आराम करने का समय बहुत कम मिलता है, फिर भी वे खुद को रिलैक्स करने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। स्पेस स्टेशन की खिड़की से धरती पर होने वाले सभी प्राकृतिक गतिविधियों को देखा जा सकता है, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, तूफान, चक्रवात, बिजली का गिरना, बड़े बड़े देशों के नक्शे आदि। स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों का सबसे पसंदीदा काम वहां से खिड़की से खूबसूरत नीली धरती को निहारना और उसकी फोटोज लेना। स्पेस स्टेशन में रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक सुनना तो आसान है, लेकिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कम ग्रेविटी की वजह से यंत्रों को पकड़ना और उनके कीबोर्ड्स को तारों को छेड़ना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में करीब 1 साल बिताया था। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर करते हुए बताया था कि अंतरिक्ष में जाने का एक अलग ही अनुभव होता है, लेकिन वहां रहने के दौरान यात्रियों को बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि हड्डियां मजबूत बनी रहें और वजन कम ना हो, साथ ही हृदय भी ठीक तरह से काम करता रहे। सुनीता के अनुसार सभी यात्री साथ बैठकर लंच करते हैं, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साथ बैठकर प्लानिंग भी बनाते हैं। स्पेस स्टेशन पर टीवी देखते हैं, खाली समय में वहां के नज़ारे आ रही पृथ्वी की तस्वीर लेते हैं। साल 2010 से स्पेस स्टेशन पर इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। इंटरनेट प्रोटोकॉल फ़ोन होता है जिसमें सभी यात्री अपने अपने घर पर फ़ोन भी करते हैं। अंतरिक्ष से जुड़ी टेक्नोलॉजी बहुत कठिन और खर्चीली होती है, इसलिए इन पर कई देश मिलकर काम करते हैं। इस क्षेत्र में स्टडी और रिसर्च की मुख्य रूप से शुरुआत साल 1960 के दशक में मानी जाती है। कोल्ड वार के प्रतिस्पर्धा के कारण इस क्षेत्र में सबसे अधिक पहले सोवियत संघ और अमेरिका ने काम शुरू किया। सबसे पहले सोवियत रसिया ने साल 1971 में अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन को स्थापित किया जिसका नाम सल्यूट, और इसके 2 साल बाद अमेरिका ने भी स्काई लैब नाम से अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित किया। अब तक 11 स्पेस स्टेशन बनाए जा चुके हैं, लेकिन वर्तमान में अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ही काम कर रहा है। साल 2021 में चीन ने अपने अस्थायी स्पेस स्टेशन को मानव रहित मॉड्यूल लॉन्च किया जिसका नाम तिहाने या हार्मनी ऑफ द हेवंस है। वैश्विक शक्ति बनने की कामना रखने वाले भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाना जरूरी है। इसलिए भारत की योजना भी साल 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की है। इस स्टेशन में 4 से 5 अंतरिक्ष यात्री करीब 10 से 20 दिन रुक सकेंगे। इस स्टेशन को पृथ्वी के लो ऑर्बिट में करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इस स्टेशन का वजन लगभग 20 टन होगा, यानी यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 450 टन की तुलना में काफी हल्का होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की शुरुआत साल 1998 में की गई थी, यानी इस स्टेशन का पहला हिस्सा या मॉड्यूल साल 1998 में लॉन्च किया गया था। यह स्टेशन साल 2011 से काम कर रहा है। यह स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित है। इस स्पेस स्टेशन की वजन करीब 450 टन। इस स्टेशन को बनाने में करीब 16 देशों ने मिलकर काम किया था। इसे बनाने में $160 बिलियन का खर्च आया था। इस स्पेस स्टेशन पर 2 नवंबर 2000 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था। स्पेस स्टेशन के अंदर उतना ही बड़ा जितना कि 5 बेडरूम वाला कोई घर
बाहर से इस स्टेशन का एरिया एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है। इस स्टेशन में 2 बाथरूम और एक बड़ी खिड़की और एक बार में 6 लोग रह सकते हैं। इस स्टेशन में अमेरिकी, रूस, जापान और यूरोप की साइंस लैब्स बनाई गई हैं। इस स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से आती है। अंतरिक्ष यात्रियों और इसमें मौजूद लैब्स के जानवरों का यूरिन ही फिल्टर होकर फिर से स्टेशन में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में चला जाता है। स्पेस स्टेशन के किनारों पर सोलर एरेज हैं जो सूर्य से एनर्जी इकट्ठा करके उसे बिजली में बदल देते हैं। स्पेस स्टेशन पर लगे एयरलॉक दरवाजे की तरह होते हैं जिनका इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक यानी स्टेशन से बाहर जाने के लिए करते हैं। ISS करीब 17,500 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है।